रोहन को खून में लथपथ देखकर आलोक ने उसके कंधे पर हाथ रख दिया। रोहन, ये अंत नहीं है, ये तो बस शुरुआत है। करण तो एक प्यादा है रोहन, असली दुश्मन अब भी बाहर खुला घूम रहा है। वो तुम्हारे साथ साथ श्रेया को भी मारकर तुम्हारी ताकत पाना चाहता है रोहन। विक्रम वर्मा। हाँ, जंग बहुत बड़ी है, लेकिन मैं तुम्हारे साथ हूँ। इस जंग में तुम अकेले नहीं हो। रोहन की आंखों में विक्रम वर्मा को रोकने का जुनून दिखाई दे रहा था। साथ ही उसके पास अब आलोक का साथ भी था। लेकिन उस जंगल में सिर्फ रोहन और प्रोफेसर आलोक ही नहीं थे। संकेत भी रोहन और करण का पीछा करता हुआ वहाँ पहुँच गया था और छिपकर ये सारा तमाशा देख रहा था। वो रोहन के बारे में जानने के लिए पागल हुआ जा रहा था और पंचगनी से आने के बाद से ही उसकी नींद उड़ी हुई थी। लेकिन आज जब उसे रोहन की असलियत पता चली तो उसके होश उड़ गए और पैरों तले जमीन खिसक गई। अरे भेड़िए, रोहन और प्रोफेसर आलोक, ये सब असली भेड़िए हैं। ये कैसे मुमकिन है? मैं पागल हो जाऊंगा। आखिर यहाँ क्या हो रहा है? इसका मतलब हम लोग भेड़िए के साथ रहते। ओह गॉड! संकेत ने छिपकर अपने फोन से लड़ाई का एक धुंधला सा वीडियो बना लिया था और बार बार उस वीडियो को देखे जा रहा था। और उस वीडियो को देखते हुए उसके दिमाग में एक खतरनाक प्लान ने जन्म ले लिया था। नहीं, भगवान जानबूझकर मुझे यहाँ तक लाए ताकि मैं रोहन का ये जानवर रूप देख सकूं। अगर मैं ये वीडियो श्रेया को दिखा दूं तो वो रोहन से हमेशा के लिए नफरत करने लगेगी। नहीं, इससे बेहतर होगा कि अगर मैं ये वीडियो पुलिस को दे दूं या मीडिया में लीक कर दूं तो फिर रोहन एक मॉन्स्टर की तरह सबके सामने आएगा और उसे पकड़ लिया जाएगा या फिर मार दिया जाएगा और फिर श्रेया को बचाने वाला सिर्फ एक ही हीरो होगा, मैं। श्रेया फिर से मेरी हो जाएगी। हाँ, यही ठीक रहेगा। संकेत को अब ऐसा हथियार मिल गया था जो रोहन को हमेशा के लिए खत्म कर सकता था। वहीं दूसरी तरफ प्रकाश अपनी स्टडी रूम में अकेले बैठे थे। उनके सामने वो मैगजीन रखी थी जिसमें उनके भाई विकास की धुंधली तस्वीर थी जो अब विक्रम वर्मा बन चुका था। सालों पुराना दर्द और धोखा आज फिर ताजा हो गया था। विकास, तुमने ऐसा क्यों किया? ताकत और पैसे के लिए तुमने अपने ही परिवार को धोखा दिया, अपनी ही भतीजी को एक्सपेरिमेंट का हिस्सा बना दिया। तुम्हारी वजह से आज मेरी बेटी एक जानवर बनती जा रही है। मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगा विकास, तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगा। मुझे सबूत चाहिए। मुझे विकास मतलब विक्रम की उस लैब तक पहुंचना होगा जहां वो अभी काम कर रहा है। मुझे जल्द से जल्द वहां पहुंचकर देखना होगा कि विक्रम मेरी बेटी के साथ और क्या करने वाला है। और रोहन, वो लड़का, वो भी इस पहेली का एक अहम हिस्सा है। वो दुश्मन है या दोस्त पता नहीं, लेकिन वो मेरी बेटी के आसपास रहा तो मेरी बेटी को भी इस दलदल में धकेल देगा। मुझे उस जानवर को दूर करना ही होगा। प्रकाश सिंह अब सिर्फ एक पुलिस अफसर नहीं बल्कि एक लाचार पिता भी थे जो अपने भाई जैसे शैतान से अपनी बेटी को बचाने के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार थे। और ठीक इसी वक्त विक्रम वर्मा अपनी लैब में बेचैन होकर चक्कर लगा रहा था। रोहन को पकड़ने की उनकी सारी कोशिशें बेकार हो चुकी थी। निकम्मे, सबके सब निकम्मे हैं। एक लड़के को नहीं संभाल पा रहे। सर, वो मामूली लड़का नहीं है, वो पहले से बहुत खतरनाक हो गया है। आई डोंट केयर, मुझे रोहन और श्रेया दोनों चाहिए। मैंने सालों मेहनत की है इस पल को हकीकत में बदलने के लिए, और अब जब मैं अपने सपने को पूरा करने के इतना करीब हूँ तो तुम लोगों के बहाने सुनूं। इस बार मैं फेल नहीं हो सकता। मैंने बहुत तैयारी की है। मुझे दुनिया पर राज करने की ताकत चाहिए। विक्रम को एहसास हो गया था कि प्रकाश की इन्वेस्टिगेशन का खतरा उसके सिर पर मंडरा रहा था। वो अगले ही पल गुस्से में अपने हेड ऑफ सिक्योरिटी के पास चला गया। अब और इंतजार नहीं, श्रेया को अभी इसी वक्त उसके घर से उठाओ, इससे पहले कि प्रकाश उसे इस शहर से बाहर भेज दे। लेकिन सर, उसके घर के बाहर पुलिस का पहरा है। तो क्या, पुलिस वालों को हटाना मुझे अच्छी तरह आता है। आज रात प्रकाश को उसकी बेटी की किडनैपिंग का तोहफा मिलेगा। खेल अब खत्म होगा, वो भी मेरी शर्तों पर, और फिर रोहन खुद मेरे पास आएगा। कुछ भी करो, लेकिन श्रेया को यहाँ लेकर आओ, और इस बार अगर तुम लोग खाली हाथ आए तो मैं तुम सबको मार डालूंगा। ये बात कहते हुए विक्रम वर्मा अपने हेड ऑफ सिक्योरिटी की आंखों में आंखें डालकर देखने लगा।
सर, सब्जेक्ट आर पहले से बहुत खतरनाक हो गया है। वो अगर यहाँ आ गया तो हम में से कोई नहीं बचेगा। और प्रकाश माथुर, उसे भी आप पर शक होने लगा है। वो पहले भी आ चुका है। मुझे लगता है अब हमें रुक जाना चाहिए। ये बात सुनते ही विक्रम वर्मा ने अपने असिस्टेंट का गला पकड़ लिया, जिससे वहाँ मौजूद सभी लोग थर थर कांपने लगे। रुक जाना चाहिए। 20 साल इंतजार किया है मैंने इस पल का, और तुम मुझे रुकने को कह रहे हो? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? विक्रम वर्मा ने असिस्टेंट को जमीन पर फेंक दिया और अपनी गन निकाल ली। असिस्टेंट का चेहरा पसीने से तरबतर हो गया। नहीं, अब खेल रुकेगा नहीं, अब खेल खत्म होगा। विक्रम वर्मा हेड ऑफ सिक्योरिटी के पास चला गया। आज रात चांद पूरा नहीं है और आधी रात निकल चुकी है। श्रेया भी कमजोर होगी। अपने सबसे ट्रेंड कमांडो लेकर जाओ। मुझे वो लड़की चाहिए, वो भी जिंदा। रास्ते में जो भी आए उसे हटा देना, चाहे वो पुलिस हो या फिर कोई और। गोली मार देना। जाओ और मेरी कामयाबी का तोहफा लेकर आओ। यस सर। और फिर क्या था, विक्रम वर्मा के लोग गंदे इरादों को अंजाम देने के लिए निकल गए। वहाँ से निकलते ही हेड ऑफ सिक्योरिटी ने नैना को श्रेया पर नजर रखने को कह दिया। नैना अपनी खिड़की के पर्दे से छिपकर प्रकाश और बाकी पुलिस वालों पर नजर रखे हुए थी। सॉरी श्रेया, पर मैं तुम्हारी तरह सोने का चम्मच लेकर पैदा नहीं हुई थी। तुमने हमेशा मुझसे सब कुछ छीना है, मेरा प्यार, मेरी खुशी, और मैं आज तुझसे तेरी सबसे कीमती चीज छीन लूंगी, तेरी आजादी। और तभी नैना को फोन पर मैसेज दिखाई दिया। मैसेज में लिखा था, हम पहुंच गए हैं, घर के पीछे का रास्ता साफ है ना। मैसेज पढ़ते ही नैना खिड़की से घर के बाहर देखने लगी और तुरंत जवाब टाइप कर दिया। हाँ, पीछे गार्डन की दीवार छोटी है, तुम लोग वहाँ से आ सकते हो। सामने 2-3 पुलिस वाले खड़े हैं, उनके हाथ में गन्स हैं। अगले ही सेकंड जवाब आया, वो तीनों पुलिस वाले अब कुछ नहीं देख पाएंगे। नैना ने ये पढ़कर एक गहरी सांस ली। उसका दिल जोरों से धड़कने लगा। वहीं दूसरी तरफ प्रकाश सिंह अपनी स्टडी रूम में बैठे हुए थे। उन्होंने सुबह की पहली फ्लाइट से श्रेया और सुधा को लंदन भेजने की सारी तैयारी कर ली थी। वो जानते थे कि उनका भाई विकास अब विक्रम वर्मा बनकर कितना खतरनाक हो चुका है। बस ये रात निकल जाए और श्रेया यहाँ से दूर चली जाए, फिर मैं इस शैतान का खेल खत्म कर दूंगा। मैं उसे उसके हर गुनाह की सजा दूंगा ताकि वो कभी जेल से बाहर ही ना आ पाए। ये कहते हुए उन्होंने अपनी रिवॉल्वर को साफ करके लोड कर दिया। प्रकाश अपने स्टडी रूम में बैठे थे और वहाँ घर के बाहर तैनात तीनों पुलिस वाले बातें कर रहे थे। यार, सब कुछ ज्यादा ही टेंशन ले रहे हैं। रिटायर्ड हो गए हैं ना, इसलिए चल एक राउंड लगा कर आते हैं। अरे तुम लोग, कमिश्नर साहब ने हमें यहाँ रहने को कहा है। कुछ नहीं होगा, इतनी देर से खड़े हैं ना। एक काम कर, तू बैठ, हम दोनों आते हैं राउंड लगाकर। ये कहते हुए दोनों पुलिस वाले घर के पीछे की तरफ जाने लगे, लेकिन उसी वक्त वहाँ अंधेरे से कई सारी परछाइयाँ धमकी और अगले ही पल विक्रम वर्मा के कमांडोज ने उन 2 पुलिस वालों को बिना कोई आवाज किए हमेशा के लिए खामोश कर दिया। ये देखकर तीसरे पुलिस वाले ने गन तान दी, लेकिन अगले ही सेकंड विक्रम वर्मा के कमांडोज ने उस पुलिस वाले की गर्दन मरोड़कर उसके पेट में चाकू मार दिया। तीनों पुलिस वाले रास्ते से हट चुके थे और फिर क्या था, विक्रम के सारे लोग घर के दरवाजे को तोड़कर अंदर घुस गए। घर का दरवाजा टूटने की आवाज सुनकर प्रकाश अपनी रिवॉल्वर लेकर बाहर आ गए और लिविंग रूम में आते ही उन्होंने देखा 6-7 नकाबपोश आदमी उनके सामने खड़े थे और उन सभी के हाथ में हथियार थे। किसकी मौत आई है यहाँ? कौन हो तुम लोग? हम तेरी बेटी को लेने आए हैं। चुपचाप साइड हट जा, वरना तेरा भी वही हाल होगा जो बाहर खड़े पुलिस वालों का हुआ है। साले हरामखोरों! और अगले ही पल लड़ाई शुरू हो गई। प्रकाश एक ट्रेन्ड ऑफिसर थे, लेकिन उनके सामने कई सारे दुश्मन खड़े थे। उन्होंने विक्रम वर्मा के 2 लोगों को घायल कर दिया, लेकिन अचानक एक ने पीछे से उनके सिर पर वार कर दिया। प्रकाश का सिर खून से लथपथ हो गया और वो तुरंत जमीन पर गिर गए। प्रकाश के चिल्लाने की आवाज सुनते ही सुधा और श्रेया भी अपने कमरों से बाहर आ गई। प्रकाश को खून से सना हुआ देखते ही उन दोनों के पैरों तले जमीन खिसक गई। कौन हो तुम लोग? निकल जाओ यहाँ से, छोड़ दो मेरे पति को। पापा! श्रेया को देखते ही हेड कमांडो ने अपने आदमियों की तरफ इशारा कर दिया। लड़की को पकड़ो, इससे पहले कि यहाँ लोग आ जाएं। नहीं, छोड़ दो मेरी बेटी को, छोड़ दो। तुरंत 2 लोगों ने आगे बढ़कर श्रेया को पकड़ लिया।
सुधा अपनी बेटी को बचाने के लिए उनके सामने आ गई, लेकिन तीसरे आदमी ने उसे बेरहमी से धक्का देकर दूर फेंक दिया। मम्मी, छोड़ दो मेरी मम्मी को। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई उन्हें हाथ लगाने की? छोड़ दो उन्हें। गुस्से से श्रेया के अंदर की ताकत फिर से जागने लगी और उसी वक्त लिविंग रूम की चीजें कांपने लगी। लैंप, किताबें, फूलदान सब थरथराने लगे, जिसे देखकर विक्रम वर्मा के आदमी डर के मारे एक दूसरे को देखने लगे। जल्दी करो, इसे बेहोश कर दो, इससे पहले कि ये बेकाबू हो जाए। इससे पहले कि श्रेया अपनी पावर्स का इस्तेमाल कर पाती, एक कमांडो ने उसके मुंह पर क्लोरोफॉर्म लगा हुआ रुमाल रख दिया। श्रेया तेज तेज सांसें लेते हुए बेहोश हो गई। काम हो गया, चलो यहाँ से। फिर क्या था, वो लोग श्रेया को उठाकर वहाँ से ले गए। प्रकाश और सुधा घायल पड़े थे। कमरे में गहरा सन्नाटा छाया हुआ था। कुछ देर बाद जब प्रकाश को होश आया तो उनका सिर दर्द से फटा जा रहा था। उन्होंने जैसे तैसे उठने की कोशिश की और अपने आसपास देखने लगे। सुधा, श्रेया। प्रकाश ने उठकर देखा, सुधा पास में ही बेहोश पड़ी थी और श्रेया कहीं दिखाई नहीं दे रही थी। एक भयानक एहसास ने उनके दिल को जकड़ लिया और वो लड़खड़ाते हुए उठकर पूरे घर में श्रेया को ढूंढने लगे। श्रेया, बेटा कहाँ हो तुम? श्रेया। सामने से जवाब में सिर्फ खामोशी थी। श्रेया जा चुकी थी। विक्रम वर्मा अपने इरादों में कामयाब हो गया था। इसका एहसास होते ही प्रकाश घुटनों पर गिरकर रोने लगे। विकास, मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। नहीं। प्रकाश की दर्द भरी चीखें सुनते ही सुधा की आंख खुल गई। वो हड़बड़ाकर आसपास देखने लगी। घर में बिखरा हुआ सामान था और श्रेया कहीं दिखाई नहीं दे रही थी। मेरी बेटी कहाँ गई? कहाँ गई मेरी बेटी? आप कुछ भी कीजिए, लेकिन श्रेया को कुछ नहीं होना चाहिए। मुझे मेरी बेटी वापस चाहिए। सुधा रोते हुए प्रकाश को झकझोरने लगी। वो पूरी तरह से होश खो बैठी थी। प्रकाश ने उन्हें तुरंत गले लगा लिया। सुधा, हमारी बेटी को कुछ नहीं होगा। जो भी हमारी बेटी को लेकर गया उसे मैं जिंदा नहीं छोड़ूंगा। सुधा। सुबह हो चुकी थी और बीती रात का तूफान अपने पीछे सिर्फ तबाही और खामोशी छोड़ गया था। प्रकाश अपने ही घर में एक अजनबी की तरह बैठे थे। वो अपने सिर पर लगी चोट पर पट्टी बांध रहे थे, लेकिन उनके दिल पर जो जख्म लगा था उसकी कोई दवा नहीं थी। उनकी आंखों में गुस्सा, बेबसी और एक पिता का टूटा हुआ हौसला साफ झलक रहा था। वहीं सुधा भगवान के सामने हाथ जोड़े बैठी थी और तभी कमिश्नर सावंत भी वहाँ पहुँच गए। प्रकाश। सावंत, आ गए तुम मेरी इस बर्बादी का तमाशा देखने। प्रकाश, मुझे अभी पता चला। मैं बहुत शर्मिंदा हूँ कि मैं। इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है सावंत, गलती मेरी है। मैंने उस शैतान को पहचानने में बहुत देरी कर दी। प्रकाश ने अगले ही पल सावंत को सब कुछ बता दिया, अपने भाई विकास के बारे में, उसके खतरनाक एक्सपेरिमेंट्स, श्रेया का बचपन में किया गया वो टेस्ट और अब उसका विक्रम वर्मा बनकर लौटना और श्रेया को किडनैप करना। ये सारी बातें सुनकर कमिश्नर सावंत के पैरों तले जमीन खिसक गई। क्या तुम्हारा भाई? ये तो पागल है। चलो हम उसे अभी जाकर गिरफ्तार करते हैं। प्रकाश, तुम किसका वेट कर रहे हो? किस बिना पर गिरफ्तार करोगे सावंत? क्या सबूत है हमारे पास? वो आज शहर का सबसे पावरफुल आदमी है। कानून और अदालतें उसकी जेब में रहती हैं। जब तक हमारे पास कोई ठोस सबूत नहीं होता, हम उसका बाल भी बांका नहीं कर सकते। प्रकाश, मेरे हाथ कानून से बंधे हुए हैं। मैं बिना वारंट के उसकी बिल्डिंग पर रेड भी नहीं कर सकता। लेकिन हम ऐसे हाथ पर हाथ रखकर नहीं बैठ सकते ना। लेकिन मेरे हाथ कानून से नहीं बंधे हैं सावंत। अगर कानून के हाथ बंधे भी है तो एक बाप के हाथ नहीं बंधे हैं। अगर मेरी बेटी को बचाने के लिए मुझे कानून तोड़ना भी पड़े तो मैं तोड़ूंगा। आज विक्रम वर्मा देखेगा कि एक बाप का गुस्सा क्या होता है। प्रकाश सिंह ने फैसला कर लिया था कि अब वो एक रिटायर्ड पुलिस अफसर नहीं बल्कि एक पिता थे, जो अपनी बेटी के लिए किसी भी शैतान से टकराने को तैयार थे। वहीं दूसरी तरफ प्रोफेसर आलोक के सेफ हाउस में रोहन दर्द से बेचैन था। करण से हुई लड़ाई के जख्म गहरे थे, लेकिन रोहन का दम श्रेया के बारे में सोच सोच कर घुट रहा था। रोहन, आराम करो, तुम्हारे जख्म गहरे, तुम्हें रेस्ट की बहुत जरूरत है।
नहीं प्रोफेसर, मैं ऐसे आराम नहीं कर सकता। मुझे लग रहा है श्रेया ठीक नहीं है, वो खतरे में है। मुझे उसके पास जाना होगा। देखो, मैं तुम्हारी बेचैनी समझ सकता हूँ रोहन, लेकिन इस हालत में तुम क्या करोगे? तुम ठीक से खड़े भी नहीं हो पा रहे हो रोहन। लेकिन फिर भी मुझे जाना होगा। विक्रम वर्मा, वो कुछ भी कर सकता है। रोहन उठने ही वाला था कि तभी दरवाजा खटखटाने की आवाज सुनाई दी। प्रोफेसर आलोक ने दरवाजा खोला तो सामने संकेत खड़ा था। मुझे रोहन से मिलना है। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैं तुमसे बात करने आया हूँ। मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी, चले जाओ यहाँ से। ये कहते हुए रोहन संकेत को गेट से बाहर निकालने लगा, लेकिन तभी संकेत ने कहा, देखो, मैं तुम पर नजर रखे हुए था रोहन। मैंने तुम्हारी उन भेड़ियों के साथ जो लड़ाई हुई थी ना, वो देख ली है। मुझे पता है कि तुम और प्रोफेसर आलोक क्या हो। ये कहते हुए संकेत ने रोहन को अपना फोन दिखाया, जिसमें जंगल में हुई लड़ाई का धुंधला सा वीडियो था। वीडियो देखते ही रोहन गुस्से में संकेत की आंखों में देखने लगा। मेरे पास सबूत है रोहन, एक ऐसा सबूत जो तुम्हें एक हीरो से मॉन्स्टर बना सकता है। संकेत, इसका मतलब तुम हमें ब्लैकमेल कर रहे हो? इससे पहले कि रोहन जवाब दे पाता, उसे मोबाइल में एक वीडियो मैसेज दिखाई दिया। ये मैसेज एक अननोन नंबर से था। रोहन ने घबराकर वो वीडियो ऑन कर दिया और उसे देखते ही रोहन के पैरों तले जमीन खिसक गई। वीडियो में श्रेया बेहोश एक कुर्सी पर बंधी हुई थी और विक्रम वर्मा की आवाज आ रही थी। तुम्हारी अमानत मेरे पास है रोहन। अगर उसे जिंदा देखना चाहते हो तो वर्मा टावर की सबसे टॉप फ्लोर पर आ जाओ। जल्दी करो, बेचारी के पास ज्यादा टाइम नहीं है। विक्रम वर्मा। वीडियो बंद होते ही रोहन गुस्से में पागल हो गया। संकेत और प्रोफेसर आलोक के होश उड़ गए थे। रोहन, मैं भी श्रेया को बचाने के लिए तुम्हारे साथ चलूंगा। बदले में ये वीडियो हमेशा हमेशा के लिए डिलीट हो जाएगा। संकेत, मेरे पास इन सब बातों के लिए टाइम नहीं है। और मैं तुम पर यकीन क्यों करूं? तुम पहले भी श्रेया को धोखा दे चुके हो, इसीलिए। देखो रोहन, मैं जानता हूँ और मैं अपनी उसी गलती को तो सुधारना चाहता हूँ यार। मैं श्रेया को इस हालत में नहीं देख सकता। प्लीज मुझे एक मौका दो ना रोहन। मैं अपनी टेक्निकल स्किल से तुम्हें उस बिल्डिंग के अंदर ले जाऊंगा। यकीन मानो, अकेले जाना बेवकूफी है रोहन। वो आदमी वहाँ पर पूरा जाल बिछाकर बैठा होगा। हमें सिर्फ ताकत से नहीं बल्कि इस समय दिमाग से काम लेना होगा। रोहन किसी को खतरे में नहीं डालना चाहता था, लेकिन वर्मा के पास कई सारे आदमी थे जिनसे लड़ने के लिए रोहन को अब दिमाग से खेलना था। ठीक है, तुम हमारे साथ चलोगे, लेकिन याद रखना, अगर तुमने कोई भी चालाकी करने की कोशिश की तो मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। अब कोई चालाकी नहीं होगी रोहन, सिर्फ विक्रम वर्मा का अंत होगा। बताओ, प्लान क्या है? वहीं दूसरी तरफ वर्मा टावर के सबसे टॉप फ्लोर पर बनी लैब में मौजूद श्रेया को धीरे धीरे होश आने लगा था। उसने आंखें खोलते ही खुद को एक कुर्सी से बंधा हुआ पाया। वो हैरानी से आसपास देखने लगी। उसके चारों तरफ सिर्फ अजीब अजीब मशीनें थी। मैं कहाँ हूँ? कौन है यहाँ? आवाज सुनते ही अंधेरे से एक शख्स बाहर निकलकर श्रेया के सामने खड़ा हो गया। वो शख्स कोई और नहीं, उसका अपना चाचा विकास था, जो विक्रम वर्मा बन चुका था। चाचा, आप तो आपके लोगों ने मुझे किडनैप किया है। मुझे यहाँ से निकालो, छोड़ दो मुझे। निकाला तो जाएगा तुम्हें श्रेया, पर यहाँ से नहीं, तुम्हारी इस इंसानी जिंदगी से। क्या मतलब है आपका? मतलब ये कि तुम मेरी सबसे बड़ी रिसर्च हो जो आज पूरी होने वाली है। मैंने ही तुम्हें बचपन में वो इंजेक्शन लगाया था और आज तुम्हारे अंदर जो पावर है वो मेरी ही दी हुई है। और आज रोहन का प्योर ब्लड डीएनए और तुम्हारे अंदर का मेरा दिया हुआ सीरम, ये दोनों मिलकर मुझे वो ताकत देंगे जिससे मैं इस दुनिया का भगवान बन जाऊंगा। आप एक राक्षस हैं। ये कहते हुए श्रेया ने अपनी पावर्स इस्तेमाल करने की कोशिश की, लेकिन उसे महसूस हुआ कि जिस कुर्सी पर वो बंधी है वो कुर्सी उसकी पावर्स को सोख रही थी और उसे कमजोर बना रही थी। वहीं प्रोफेसर आलोक का सेफ हाउस अब एक वॉर रूम बन चुका था। रोहन, प्रोफेसर आलोक और संकेत, एक अजीब और नामुमकिन सी लगने वाली टीम, एक ही मकसद के लिए एक साथ काम कर रही थी। तीनों का मकसद था श्रेया को बचाना। ये वर्मा टावर का ओरिजिनल ब्लूप्रिंट है।
मैंने कई साल पहले इसे चुरा लिया था, जब मुझे विक्रम वर्मा की हरकतों पर शक हुआ था। वो हमेशा से ही सिक्योरिटी को लेकर पागल था। बिल्डिंग के हर कोने में मोशन सेंसर्स, थर्मल कैमरा और लेजर बीम्स का जाल बिछा रखा है। मेन गेट से अंदर जाना नामुमकिन है और एक भी गलत कदम सीधा मौत है। ब्लूप्रिंट देखते ही संकेत तेजी से लैपटॉप पर कुछ टाइप करने लगा। और ऑनलाइन सिक्योरिटी भी किसी किले से कम नहीं है। 5 लेयर एनक्रिप्शन और AI पावर्ड फायरवॉल, इसे तोड़ना बहुत मुश्किल है। तो क्या हम हाथ पर हाथ धरे बैठे रहेंगे? मैं वहाँ ऐसे ही कहा तो वो मेरे साथ साथ श्रेया को। नहीं रोहन, हर ताले की एक चाबी होती है। विक्रम की सबसे बड़ी ताकत ही उसकी सबसे बड़ी कमजोरी है, उसकी टेक्नोलॉजी। संकेत, क्या तुम मेन सर्वर को कुछ देर के लिए डाउन कर सकते हो? सर, डाउन करना तो मुश्किल है, पर मैं सिक्योरिटी फीड को लूप पर डाल सकता हूँ। उन्हें लगेगा कि सब कुछ नॉर्मल है और तब तक हम अंदर होंगे। लेकिन इसके लिए मुझे बिल्डिंग के मेन फ्रेम के पास जाना होगा, जो कि बाहर पार्किंग में है। ठीक है, तो प्लान ये है, संकेत बाहर से सिक्योरिटी संभालेगा। प्रोफेसर, आप और मैं, हम पीछे वाले वेंटिलेशन शाफ्ट से अंदर जाएंगे। वो हमें सीधा टॉप फ्लोर के पास ले जाएगा। ठीक है? डन, लेट्स बिगिन। तो चलो, आज इस विक्रम वर्मा का चैप्टर यहीं पर खत्म कर डालते हैं। तीनों ने एक दूसरे को देखा और निकल गए। वहीं दूसरी तरफ प्रकाश सिंह भी अपनी जंग की तैयारी कर रहे थे। कमिश्नर सावंत से बात करने के बाद उन्हें यकीन हो गया था कि कानून उनकी मदद नहीं कर सकता था, इसलिए उन्होंने अपनी सर्विस की दिनों की पुरानी संदूक खोल ली। संदूक में प्रकाश की पुरानी सर्विस रिवॉल्वर, कुछ एक्स्ट्रा गोलियां और 2 स्मोक ग्रेनेड रखे थे। ये हथियार उन्होंने सालों से नहीं छुए थे, लेकिन आज उन्हें इन हथियारों की जरूरत पड़ने वाली थी। सुधा, मुझे माफ कर देना, लेकिन मैं अपनी बेटी को शैतान के भरोसे नहीं छोड़ सकता। आज या तो मैं उसे वापस लाऊंगा या उसके साथ ही चला जाऊंगा। ये कहते हुए प्रकाश सुधा को देखने लगा, जो मंदिर में बैठी थी। एक पिता अपनी बेटी को बचाने के लिए अकेला ही उस शैतान के किले की तरफ निकल पड़ा, ये जानते हुए कि शायद ये उसका आखिरी सफर हो। देखते ही देखते अंधेरा होने को था और हल्की हल्की बारिश हो रही थी। और इसी बारिश में संकेत मुंबई की सबसे ऊंची बिल्डिंग में से एक वर्मा टावर के बाहर एक वैन में अपने लैपटॉप के साथ बैठा था। हे, सिस्टम लूप पर है, तुम्हें 5 मिनट का विंडो मिलेगा। गो 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 गो। वॉकी टॉकी पर संकेत की आवाज सुनते ही रोहन और प्रोफेसर आलोक बिल्डिंग के पीछे वाले हिस्से में पहुंच गए। रोहन ने अपनी भेड़िए वाली ताकत का इस्तेमाल करके वेंटिलेशन शाफ्ट का भारी कवर एक झटके में उखाड़ फेंका और दोनों अगले ही पल एक एक करके अंधेरे शाफ्ट में उतर गए। लेकिन अंदर जाते ही प्रोफेसर आलोक को लेजर बीम्स का एक घना जाल बिछा दिखाई दिया। रुको रोहन, ये इंफ्रारेड लेजर है, जरा सी भी हरकत हुई तो अलार्म बज जाएगा। रोहन ने ये बात सुनते ही अपनी आंखें बंद कर ली और तभी उसे अपनी भेड़िए वाली सेंसर्स में लेजर बीम्स के बीच एक छोटा सा रास्ता दिखाई दिया, जिसे कोई आम इंसान नहीं देख सकता था। मेरे पीछे पीछे आइए। फिर क्या था, दोनों किसी चीते की फुर्ती से उन लेजरों के बीच से निकलते हुए आगे बढ़ गए। लेकिन वहाँ से निकलकर वो जैसे ही कॉरिडोर में पहुँचे तो उनका सामना ट्रेन्ड सिक्योरिटी गार्ड से हो गया। अरे साले, तुझे ये नहीं करना चाहिए था। सभी गार्ड्स ने तुरंत अपने अपने हथियार निकाल लिए। फिर क्या था, रोहन और प्रोफेसर आलोक ने कुछ ही देर में अपनी ताकत और स्पीड से बिना कोई शोर किए सारे गार्ड्स को ढेर कर दिया। कई सारे गार्ड्स जमीन पर बेहोश पड़े थे। उन सभी गार्ड्स को मारकर रोहन और प्रोफेसर ने नजरें उठाकर देखा तो वो लैब के दरवाजे के थोड़ी ही दूर खड़े थे। लैब का दरवाजा ऑटोमेटिक था। जैसे ही वो दोनों उसके पास पहुँचे तो दरवाजा खुल गया, लेकिन अंदर जाने से पहले ही उन्हें दरवाजे पर नैना खड़ी दिखाई दी। नैना के हाथ में गन थी, लेकिन हाथ कांप रहे थे। नैना, तुम यहाँ? तुम लोग चुपचाप मेरे साथ चलो। अगर कोई होशियारी करने की कोशिश की तो मैं गोली चला दूंगी। रोहन नैना को वहाँ देखकर हैरान था। उसे लगा नैना श्रेया को बचाने के लिए वहाँ आई होगी। बेटा, हम तुम्हारी दोस्त को बचाने आए हैं, ये गन हमें दे दो। मैंने कहा ना, चुपचाप मेरे साथ चलो। नैना, मेरी बात सुनो।
नैना ने रोहन की बात पूरी होने से पहले ही अपनी कांपती हुई गन रोहन के ऊपर तान दी। मुझे माफ कर दो रोहन, लेकिन श्रेया ने मेरे पास कोई रास्ता नहीं छोड़ा। नैना ट्रिगर दबाने ही वाली थी, लेकिन ठीक उसी वक्त कॉरिडोर के दूसरे छोर से एक और शख्स भागता हुआ वहां आ पहुंचा। वो शख्स कोई और नहीं, प्रकाश ही थे। नैना बेटा, तुम यहाँ? प्रकाश की आवाज सुनते ही नैना बुरी तरह घबरा गई। एक अजीब सा माहौल बन चुका था। सभी के दिमाग में कंफ्यूजन था और इसी कंफ्यूजन का फायदा उठाकर लैब के अंदर से वर्मा के गार्ड्स बाहर निकल आए और उन्होंने रोहन और प्रकाश को इलेक्ट्रिक गन से शॉक लगाकर बेहोश कर दिया। ये देखकर प्रोफेसर आलोक गुस्से से तिलमिला उठे, लेकिन इससे पहले कि वो कुछ करते, गार्ड्स ने उनकी गन लेकर उन्हें पकड़ लिया। छोड़ो मुझे, छोड़ो, तुम जानते नहीं हो। चुप, ले चलो इनको अंदर, बॉस इंतजार कर रहे हैं। गार्ड्स फौरन उन तीनों को घसीटते हुए लैब के अंदर ले गए और श्रेया के सामने फेंक दिया और लैब का भारी स्टील का दरवाजा एक जोरदार आवाज के साथ बंद हो गया। अब रोहन, श्रेया, प्रोफेसर आलोक और प्रकाश तीनों विक्रम वर्मा की कैद में थे। बाहर संकेत का संपर्क भी उनसे टूट चुका था और नैना कोने में खड़ी थी। प्रकाश एकटक उसे देखे जा रहे थे, लेकिन वो किसी से नजरें नहीं मिला पा रही थी। वर्मा टावर के टॉप फ्लोर पर बनी वो लैब अब एक कैद खाना बन चुकी थी और तभी अंधेरे से विक्रम वर्मा बाहर निकल आया। सालों बाद दो भाई आमने सामने थे, एक जो कानून और इंसानियत का रखवाला था और दूसरा जो ताकत और जुनून के अंधेरे में शैतान बन चुका था। आ ही गए बड़े भैया, अपनी बेटी और उसके इस भेड़िए आशिक को बचाने, लेकिन शायद थोड़ी देर कर दी तुमने। विकास, तुम आज भी नहीं सुधरे। तुम इंसानियत के नाम पर कलंक हो। मुझे शर्म आती है तुम्हें अपना भाई कहते हुए। विकास मर चुका है, मैं विक्रम वर्मा हूँ, वो भगवान जो एक नई ताकतवर दुनिया बनाएगा। और देखो, मेरी सबसे पहली और सबसे बड़ी कामयाबी। ये कहते हुए विक्रम वर्मा ने श्रेया की तरफ इशारा किया। पापा, छोड़ दे मेरी बेटी को दरिंदे, वरना। छोड़ दूं? इसे तो मैंने बनाया है भाई, अपने खून से, अपनी रिसर्च से इसे वो ताकत दी है जो तुम जैसे कमजोर इंसान कभी सोच भी नहीं सकते। ये मेरी कामयाबी है। मैं आपकी कोई रिसर्च नहीं हूँ, आप एक राक्षस हैं, राक्षस। जल्दी ही तुम भी यही बन जाओगी मेरी प्यारी भतीजी, जब तुम्हारा और इस प्योर ब्लड का डीएनए मिलेगा और तुम दोनों मेरी ताकत का सोर्स बनोगे। विक्रम वर्मा की आंखों में पागलपन साफ झलक रहा था। वो अब किसी के सुनने वाला नहीं था। प्रकाश और श्रेया रोते हुए एक दूसरे को देखे जा रहे थे और उसी वक्त विक्रम वर्मा ने एक बटन दबा दिया और दो बड़ी सी मशीनें एक्टिवेट हो गई। मशीन के एक्टिवेट होते ही विक्रम वर्मा के गार्ड्स ने रोहन और श्रेया को जबरदस्ती उन मशीनों में डाल दिया। छोड़ो मुझे। नहीं, छोड़ दो उन दोनों को। अरे अभी तो खेल शुरू हुआ है, देखते रहो भैया, कैसे मैं तुम्हारी आंखों के सामने तुम्हारी दुनिया को बदलता हूँ। ये कहते हुए विक्रम वर्मा ने एक्सपेरिमेंट शुरू कर दिया और मशीनों के अंदर से तेज रोशनी निकलने लगी और वो रोशनी रोहन और श्रेया के शरीर से एनर्जी खींचने लगी। रोहन की उसी वक्त आंख खुल गई। श्रेया और रोहन दर्द से तड़प रहे थे। उनकी पावर्स का असर पूरी लैब में महसूस हो रहा था। तभी अचानक लैब की लाइटें जलने बुझने लगी और आसपास की चीजें कांपने लगी। रोहन! मैं यही हूँ श्रेया, हार मत मानना। प्रकाश सिंह बेबसी से ये सब देख रहे थे। वहीं दूसरी तरफ लैब के बाहर संकेत दूसरे रास्ते से अंदर पहुंच चुका था। वो गार्ड से लड़ते हुए लैब के दरवाजे को तोड़ने की कोशिश कर रहा था,
और वहीं अंदर प्रकाश सिंह ने मौका देखते ही पास में रखा एक डंडा उठा लिया और गार्ड पर हमला कर दिया। प्रकाश के हाथ में हथियार देखते ही विक्रम वर्मा के सारे लोग चौकन्ने हो गए और प्रकाश बिना वक्त गवाए मेन कंट्रोल पैनल की तरफ चले गए। मैं तुम्हें जीतने नहीं दूंगा विकास। और तभी रोहन और श्रेया का दर्द हद से ज्यादा बढ़ गया और वो दोनों एक साथ अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल करने लगे। फिर क्या था, दोनों की एनर्जी मिलकर एक जोरदार धमाके में बदल गई और शीशे की बनी वो बड़ी बड़ी मशीनें चकनाचूर हो गईं। उन मशीनों के टूटते ही चारों तरफ धुआं छा गया। विक्रम वर्मा पागलों की तरह इधर उधर देखने लगा। अगले कुछ ही सेकंड में जब धुआं छटा तो मंजर बदल चुका था। रोहन अब अपने पूरे शक्तिशाली भेड़िए के रूप में खड़ा था। उसकी आंखें गुस्से में दहक रही थी और श्रेया, उसकी आंखें नीली हो चुकी थी और वो भी अब भेड़िया बन चुकी थी। उन दोनों को देखते ही सभी के पैरों तले जमीन खिसक गई। नहीं, इम्पॉसिबल, ये नहीं हो सकता। विक्रम वर्मा को अपनी मौत साफ दिखाई दे रही थी, इसलिए उसने पास में पड़ा एक अधूरा लाल रंग का इंजेक्शन उठाया और बिना सोचे समझे खुद को लगा लिया और एक जोरदार चीख के साथ उसका शरीर एक आधे अधूरे भयानक मॉन्स्टर में बदल गया, जो न पूरी तरह इंसान था और न ही भेड़िया। बस बहुत हुआ, अब तुम दोनों नहीं बचोगे। ये बात सुनते ही रोहन और श्रेया मिलकर विक्रम वर्मा पर टूट पड़े, लेकिन विक्रम वर्मा इस वक्त उन दोनों से ज्यादा ताकतवर दिखाई दे रहा था, इसलिए प्रकाश उन्हें अपनी रिवॉल्वर से कवर फायर दे रहे थे। अगले ही कुछ सेकंड में प्रोफेसर आलोक को भी होश आ गया और वो विक्रम वर्मा के लोगों को मारने लगे। वर्मा टावर का टॉप फ्लोर एक जंग का मैदान बन चुका था, जहां सब लोग एक दूसरे के खून के प्यासे दिख रहे थे। रोहन और श्रेया मिलकर वर्मा को मार रहे थे, लेकिन विक्रम वर्मा ने रोहन को घायल कर श्रेया को मारना शुरू कर दिया। ये देखकर प्रकाश ने उस पर अपनी गन तान दी। खेल खत्म हो गया विकास, छोड़ दो मेरी बेटी को। नहीं प्रकाश, खेल खत्म नहीं हुआ है। मैंने अभी तक हार नहीं मानी है। ये लड़की मेरी रिसर्च है, तुम इसे नहीं लेकर जा सकते। विक्रम वर्मा ने ये कहते हुए श्रेया का गला पकड़ लिया। श्रेया धीरे धीरे अपने इंसानी रूप में वापस आने लगी, लेकिन तभी कमिश्नर सावंत अपनी टीम के साथ बिल्डिंग के बाहर पहुंच चुके थे। देखो पुलिस भी आ गई। श्रेया को छोड़ दो, मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ, प्लीज। विक्रम वर्मा हड़बड़ाकर चारों तरफ देखने लगा और तभी लैब के टूटे हुए दरवाजे से संकेत अंदर आ गया। उसके हाथ में एक गन थी और चेहरे से खून बह रहा था। छोड़ दे श्रेया को। पीछे हट जाओ सब लोग, वरना इस लड़की की गर्दन तोड़ दूंगा। नहीं विकास, ऐसा मत करना। संकेत बेटा, गन छोड़ दो। प्रकाश का चेहरा पसीने से तरबतर हो गया था, लेकिन संकेत ने गन नहीं छोड़ी और तभी रोहन ने अचानक उठकर विक्रम वर्मा पर हमला कर दिया। इस हमले से श्रेया कांच की बिल्डिंग के आखिरी छोर पर जा गिरी और उसी वक्त संकेत ने गन का ट्रिगर दबा दिया। संकेत नहीं। श्रेया अगर मेरी नहीं हो सकती तो रोहन की भी नहीं हो सकती। गोली चलते ही विक्रम वर्मा खून से लथपथ होकर जमीन पर गिर गया। एक पल के लिए चारों तरफ सन्नाटा छा गया। अब तेरी बारी रोहन। संकेत, पागल हो गए हो, होश में आओ। ये कहते हुए प्रकाश धीरे कदमों से आगे बढ़ने लगे। कोई आगे नहीं आएगा, मैं होश में ही हूँ अंकल। संकेत की आंखों में एक अलग सा पागलपन दिखाई दे रहा था। वो ट्रिगर दबाने ही वाला था, लेकिन तभी श्रेया ने पीछे से आकर उसे धक्का दे दिया और गोली रोहन के पास से निकल गई। मौका मिलते ही रोहन झट से संकेत की तरफ झपटा और उससे गन छीन ली। तब तक कमिश्नर सावंत भी अपनी टीम के साथ वहां पहुंच चुके थे। उन्होंने तुरंत विक्रम को हिरासत में ले लिया और उसकी वर्मा इंडस्ट्रीज को सील कर दिया। विक्रम पर कभी कोई शक नहीं कर पाया था, क्योंकि उसकी पहचान कोई नहीं जानता था और उसकी इंडस्ट्री की इमेज बिल्कुल क्लीन थी। मगर आज उसका भांडा फूट चुका था और सबूत पुलिस के सामने थे। विक्रम को पुलिस ले जा चुकी थी।
प्रकाश को अब रोहन पर भरोसा हो चुका था। वो जानते थे कि श्रेया के लिए रोहन बिल्कुल सही था और वो ये भी जानते थे कि श्रेया पर इंजेक्शन का असर कभी खत्म नहीं किया जा सकता था। इसलिए उन्होंने खुशी खुशी रोहन और श्रेया को अपना लिया। वहीं दूसरी तरफ संकेत और नैना के हाथ में कुछ नहीं बचा था। श्रेया ने नैना से दोस्ती तोड़ दी थी और संकेत के पास बस माफी मांगना बचा था। प्रोफेसर आलोक का भी मकसद पूरा हो चुका था, इसलिए उन्होंने कॉलेज छोड़ दिया और जिस अनाथालय में रोहन पला बढ़ा था वहीं अंकल जॉन के साथ बच्चों की सेवा में लग गए। तो दोस्तों, हमारी कहानी यहीं खत्म होती है। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। आपकी एक छोटी सी मुस्कान और एक लाइक हमारी अगली कहानी को बेहतर बनाने का हौसला देगा। कमेंट में बताएं कि आपको इस कहानी का कौन कौन सा हिस्सा ज़्यादा पसंद आया। और हाँ, अगली बार हम आपके लिए कुछ और भी रोमांचक कहानियाँ लेकर के आएंगे। तब तक अपना ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत।